नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केशव चंद्रा और स्वागत करता हूं आपका आज के वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और कंफ्यूजिंग टॉपिक के बारे में जिसका नाम है द्रव्यमान और भार। दोस्तों, द्रव्यमान और भार एक कंफ्यूजिंग टॉपिक क्यों है, आइए देखते हैं। दोस्तों, मान लीजिए आप अपने नज़दीकी शॉप से 5 किलो चीनी लेने गए, तो जो शॉपकीपर यानी दुकानदार ने आपको 5 किलो चीनी दी, वो जो 5 केजी है वो चीनी का भार है या चीनी का द्रव्यमान। अगर आप कहते हैं कि ये चीनी का भार है, ये जो 5 केजी चीनी दुकानदार ने आपको दी, ये अगर चीनी का भार है, तो मैं आपको बता दूं कि विज्ञान में भार का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है, किलोग्राम नहीं होता। ठीक है, तो फिर हम इसको 5 किलोग्राम नहीं कह सकते, यानी ये 5 किलोग्राम नहीं। अगर ये भार होता तो ये 5 न्यूटन होता, तो फिर हम इसको किलोग्राम क्यों कहते हैं। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि ये इतना कंफ्यूजिंग क्यों है। आइए समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है और वास्तव में द्रव्यमान और भार क्या होता है। क्या दोनों एक ही हैं या अलग अलग। दोस्तों, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि द्रव्यमान और भार दोनों अलग अलग होते हैं, यानी इनमें अंतर होता है। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि द्रव्यमान क्या होता है। दोस्तों, किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं और द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। ठीक है, यानी 5 किलो चीनी में चीनी की जो मात्रा है उससे उसका द्रव्यमान कहेंगे, यानी 5 किलो चीनी का द्रव्यमान हो गया 5 किलो यानी 5 केजी। ठीक है, क्योंकि चीनी की मात्रा कितनी है उसमें, 5 केजी। ठीक है, तो 5 किलोग्राम चीनी का जो द्रव्यमान हो गया वो 5 किलोग्राम ही होगा। इसके बाद देखते हैं कि भार क्या होता है। किसी वस्तु को पृथ्वी जिस आकर्षण बल से अपने केंद्र की ओर खींचती है उसे उस वस्तु का भार कहते हैं और भार का मात्रक न्यूटन होता है। आइए समझते हैं कि इसका क्या मतलब हुआ, यानी भार क्या होता है। दोस्तों, पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है और ये पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण होता है। ठीक है, पृथ्वी के इस आकर्षण बल को पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। एक महान वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन, इन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की थी। न्यूटन सर ने किसी वस्तु का भार निकालने का एक सूत्र यानी एक फॉर्मूला बताया था। क्या था वो फॉर्मूला? किसी वस्तु का भार उस वस्तु के द्रव्यमान और उस पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का गुणनफल होता है, यानी वस्तु के द्रव्यमान में गुरुत्वाकर्षण बल से गुणा करने पर हमें उस वस्तु का भार प्राप्त हो जाता है। यानी जो वेट होता है वो मास इंटू जी यानी गुरुत्वाकर्षण बल होता है। वेट इक्वल्स टू m इंटू जी। अब देखते हैं कि जो 5 केजी चीनी थी, जो एग्जाम्पल मैंने दिया था अभी थोड़ी देर पहले द्रव्यमान में, तो इस 5 किलोग्राम चीनी का भार कितना होगा। दोस्तों, चीनी का भार क्या होगा, उसका जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान कितना है 5, और जी यानी गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो 10 लिया है, हमने कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए गुरुत्वाकर्षण बल को 10 मान लिया है, तो ये टोटल कितना हो गया 50 यानी 50 न्यूटन। यानी 5 किलोग्राम चीनी का द्रव्यमान 5 किलोग्राम होगा, लेकिन इसका भार 50 न्यूटन होगा। दोस्तों, अब अगर ये चीनी चंद्रमा पर है, ठीक है, अभी हमने देखा कि पृथ्वी पर इसका भार क्या है 5 किलोग्राम चीनी का। अब अगर ये चीनी चंद्रमा पर है तो इसका भार क्या होगा, आइए देखते हैं। वेट इक्वल टू m इंटू जी, ये करने पर चीनी का भार जो होगा वो चीनी का द्रव्यमान और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का गुणनफल होगा। ठीक है, यहाँ पर ये बात ध्यान दीजिएगा, वो वस्तु किस ग्रह पर या उपग्रह पर है ये हमें ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल सभी ग्रहों का या उपग्रहों का अलग अलग होता है, समान नहीं होता है। ठीक है, जैसे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल था 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, उसी तरीके से चांद पर जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो 1.62 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो चांद पर चीनी का भार, ठीक है, 5 किलोग्राम जो चीनी है उसका भार जो चांद पर होगा वो होगा 8.10 न्यूटन। तो यहाँ आपने क्या सीखा कि स्थान परिवर्तन करने पर वस्तु का भार
बदल जाता है। ठीक है, स्थान परिवर्तन का मतलब क्या हुआ, अगर हम चीनी को किसी दूसरे ग्रह में ले जाते हैं और वहाँ पर उसका भार निकालते हैं तो वो अलग होगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल सभी ग्रहों या उपग्रहों का अलग अलग होता है। ठीक है, और जो भार होता है वस्तु का वो गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर करता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वस्तु का भार शून्य भी हो सकता है? अब शून्य कैसे होगा दोस्तों? यदि हम वस्तु को किसी भी ग्रह पर ना ले जाकर अंतरिक्ष में ले जाएं, ठीक है, तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा, क्योंकि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण बल शून्य होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम अंतरिक्ष में ले जाएंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल की जगह पे। तो जब यहाँ पर 0 आ जाएगा तो 5 × 0 हो गया, तो यहाँ पर 0 न्यूटन आ जाएगा। तो यानी किसी वस्तु का भार शून्य हो सकता है। ठीक है, लेकिन किसी भी वस्तु का द्रव्यमान शून्य कभी नहीं होता। द्रव्यमान मतलब अगर 5 किलोग्राम चीनी है तो वो 5 किलोग्राम ही रहेगी। ठीक है, चाहे आप उसे चांद पर ले जाएं, चाहे पृथ्वी पर ले जाएं, या कहीं भी ले जाएं, शून्य नहीं हो सकता उसका द्रव्यमान। ठीक है, यह बदलता नहीं है उसका द्रव्यमान। ओके, तो बच्चों आज आपने क्या सीखा कि किसी वस्तु का भार प्रत्येक जगह पर समान नहीं होता है। ठीक है, लेकिन किसी भी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक जगह पर समान ही होगा। ठीक है, उसे आप कहीं भी ले जाएं, उसका द्रव्यमान नहीं बदलता है, जबकि भार बदल जाता है। दूसरी बात आपने क्या सीखी, किसी वस्तु का द्रव्यमान कभी शून्य नहीं हो सकता और किसी वस्तु का भार शून्य हो सकता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको द्रव्यमान और भार में अंतर समझ में आ गया होगा। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। विज्ञान विषय के दूसरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।